अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि आज सिर्फ़ एक इत्तेहाद की नहीं बल्कि अवाम की उस ख्वाहिश की मौत हुई है जिसके तहत ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस मुल्क की अवाम को उस चुंगल से निजात दिलाएगी जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हम सेलेक्टेड कहते हैं, हम सेलेक्टर्स कहते हैं। लेकिन अफसोस कि वो ख्वाब अभी शर्मिंदा ताबीर होता हुआ फ़ौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। पीडीएम के इजलास में आज अगरचे एक जमात को 9 जमातें मिलकर इस बात पर कायल करने के लिए की नाकाम कोशिश करती रहीं कि इस्तीफ़े दे दें, लेकिन उस जमात ने कहा कि नहीं, हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। अब हम इस पर अगर तज्ज़िया करें सूरत हाल का, तो क्या तज्ज़िया करें कि इस्तीफ़े देना चाहिए थे या नहीं देना चाहिए थे? पीडीएम इत्तेहाद को बरकरार रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था? पीपल्स पार्टी से कुर्बानी मांगनी चाहिए थी या नहीं मांगनी चाहिए थी? नून लीग कुर्बानी देने के लिए आमादा है या नहीं है? किसके किस जगह पर स्टेक्स हैं, किस जगह पर किस पार्टी ने कब और कहाँ कैसे डील की? और अगर हम इस गहराई में जाएंगे तो हर जगह पर हमें यही नज़र आएगा कि इस कोयलों की दलाली में सबके मुंह काले ही हैं। लेकिन इस वक्त इस मौके पर जब लोगों का मोमेंटम इस हद तक बढ़ चुका हुआ था कि राय आमा इस हद तक, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है कि राय आमा इस हद तक हमवार हो चुकी थी कि लोग अब बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि यार अब सेलेक्टर्स का दौर ख़त्म होने का वक्त आ गया। और यकीनन ये बात से मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ कि सेलेक्टर्स का दौर ख़त्म होने जा रहा था। अगर ये ना होता, या अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम स्पेस भी दे दें तो ये ज़्यादा दूर की बात नहीं थी। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि शायद ये ज़्यादा दूर की बात है, क्योंकि अगर हम इस्तीफ़े दे दें तो क्या हो जाना था, कौन सा पहाड़ टूट जाना था? पहली बात, अगर हम तज्ज़िया करें इस बात का कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े क्यों नहीं दिए, तो चंद वजूहात मोटी मोटी सी मेरे सामने आती हैं कि सबसे बड़ा स्टेक है इस वक्त इस पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उसकी एक सूबे के अंदर हुकूमत है और उस सूबे में हुकूमत है जहाँ पर एक मुल्क गिर जमात, जिसको चारों सूबों की जंजीर कहा जा सकता था, महदूद हो गई है सिंध तक। और सिंध में जाने की वजह से, सिर्फ सिंध तक महदूद होने की वजह से उसका जो तमाम सोच का और सियासत का जो दायरा है वो सिर्फ सिंध तक सिमट गया है। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दे देती कौमी असम्बली से भी और सूबाई असम्बली से भी, तो होना क्या था? सूबाई असम्बली में चूँकि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूद है और उसकी अदम मौजूदगी के अंदर वो असम्बली चल नहीं सकती थी, लिहाजा उस असम्बली को डिज़ोल्व होना था। अगर वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाती तो डेफिनेटली वहाँ पर एक केयर टेकर सेटअप ने आना था जो इलेक्शन कमीशन ने बनाना था, और उस केयर टेकर सेटअप के अंदर गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना था जो पीटीआई का था। और वहाँ पर जो सारा मशीनरी थी, इंतज़ामी मशीनरी, एसी, डीसी, पटवारी, टीचर्स, फ़लाँ, उन सब ने तब्दील हो जाना था। और उस इलेक्शंस के लिए वहाँ पर दूसरे सूबों से भी लोग बुलवाए जा सकते थे। तो उस सेटअप के तहत होने वाले इंतखाबात ही पीपल्स पार्टी के लिए एक डरावना ख्वाब थे, क्योंकि अगर उस सेटअप के अंदर एक नापसंदीदा एडमिनिस्ट्रेशन या ऑब्जर्वेशन या गवर्नर के तहत और उसकी हैंड पिक्ड गवर्नमेंट के तहत जो अबूरी हुकूमत बनी थी, जो इलेक्शंस होने थे सिंध में, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती थी। और उस गड़बड़ से डरते हुए आसिफ जरदारी ने इस जिसको कहते हैं तत्ती थां ते पैर नहीं रखा, इसी वजह से उन्होंने उस गर्म ज़मीन पर पाँव रखने से गुरेज़ किया और इस्तीफ़ों का ऑप्शन अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर उन्होंने एक और कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएं तो हम मिलके इकट्ठे जेल काटते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएं तो उससे क्या हो जाना था? आपने इस्तीफ़े दे देने थे? मेरा नहीं ख्याल कि तब भी इस्तीफ़े देने थे। और उसकी वजह यह है कि जो मैंने आपको बताया कि स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं। नवाज़ शरीफ साहब अगर मुल्क से बाहर गए हैं तो वो इस वजह से ही गए हैं कि यहाँ पर उनके जो सेहत के मामला थे वो ख़ास ख़राब थे, बाहर चले गए, जो भी उसकी वजूहात हैं। लेकिन इन हालात के अंदर जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते ही या बातें करते हुए मरीम नवाज़ की जो बेल है उसकी कैंसिलेशन के लिए अचानक एप्लीकेशन मूव कर दी जाती है, तो क्या नवाज़ शरीफ के लिए ऐसा नहीं होना था? यकीनन ऐसे ही होना था। और
क्या कोई पार्टी अपने लीडर के लिए ये ख़तरा मोल ले लेती? यकीनन ऐसा नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी की जब तक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मौजूद थी, दुनिया में हयात थी, तो वो ये रिस्क ले लेती थी। उनको इस बात का वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा था जब वो दुबई से इस्लामाबाद कराची आ रही थी कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है, लेकिन उन्होंने क़त्ई नज़र उन तमाम वार्निंग्स के जो मुशर्रफ गवर्नमेंट ने भी उनको दी थी कि आप आ जाएं लेकिन हम आपकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, वो वापस आईं और 2 मरतबा, एक कारसाज पर अटैक हुआ और दूसरा लियाकत बाग में अटैक हुआ जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो आईं। लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के अंदर वो जिसे हम कहते हैं ना, वो मिजाज पीपल्स पार्टी का बिल्कुल बदल गया। अब वो इस किस्म के रिस्क लेने वाली पार्टी नहीं बन गई। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट ना होने से मैंने आपको बताया कि उनके असरात किस हद तक निकल सकते थे। यहाँ पर एक और ज़िक्र भी मैं आपको कर दूँ कि आपको याद है इस इजलास के अंदर बहुत सारी बातें भी हुई। तो ये जब ज़िक्र आया इस्तीफ़ों के हवाले से, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा कि मैंने अपने कानूनी माहिरीन, आइनी माहिरीन से भी बात की है कि अगर हम इस्तीफ़े दे भी दें, बल्कि अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर 75% हमारे जो मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, वो अगर इस्तीफ़े दे भी दें तब भी कारोबार ममलिकत चलता रहेगा, क्योंकि कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी, क्योंकि 25% लोग दरकार हैं कारोबार सल्तनत चलाने के लिए। और हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं और ये जो हाई कोर्ट की जो कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ उनका बड़ा उठना बैठना है, हाई कोर्ट की बीट करते रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, सईद चौधरी साहब, उनका एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुज़रा जो 7 दिसंबर 2017 को तहरीर किया था उन्होंने। उस आर्टिकल के अंदर भी इस सारे साजिशी थ्योरियों के अंदर उन्होंने बड़ा तफसील से इसका जायज़ा लिया और वहाँ पर भी उनका ये कहना था कि आइन ये रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अब एतमाद का वोट ले चुके हैं और अब उनके एतमाद को चैलेंज करने वाला जब असम्बली में नहीं रहेगा तो असम्बली को अपनी वर्किंग के लिए सिर्फ 1/3 यानी कि 25% मेंबर्स की ज़रूरत है, यानी कि उनको सिर्फ 83 लोगों की ज़रूरत है नेशनल असम्बली में MNAs की, जो इस कारोबार ममलिकत को चला सकते हैं और बाकी सीटें ज़िमनी इलेक्शन के तहत पूरी की जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम असम्बली किसी भी तरीके से तहलील नहीं कर सकते तो फिर हमें इस्तीफ़े क्यों दें। लेकिन नून लीग इस हवाले से बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में एक हतमी फ़ैसला कर चुके हैं और बाकी 9 जमातें भी इस सूरत में तैयार हैं लॉन्ग मार्च के लिए कि हम वहाँ पर इस्तीफ़ों का ऐलान करें। खैर, बाकी जो कुछ हुआ वो तो अब एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये बात तो तय है कि आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, ये एक इत्तेहाद की मौत नहीं हुई है, ये ख्वाहिशात की मौत हुई है, ये उन उम्मीदों की मौत हुई है जो मेरे और आप जैसे बेशुमार लोग देख रहे थे। इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते रहते हैं, लेकिन जो ख्वाब टूटते हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, जो उम्मीदें टूटती हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। जो हम लोगों ने बहुत सारे इन सियासतदानों की वजह से, ख़ास तौर पर हम ये कहते रहे कि एक ज़रदारी सब पर भारी, लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस है कि क्या हमारी सियासी क़यादत अबव दी पार्टी लाइंस क्यों नहीं सोच सकती? क्या हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो अपनी दीवार के पार क्यों नहीं देख सकता? वो क्यों लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर सकता? यही अलमिया है इमरान खान का, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यही अलमिया है इस वक्त हमारे PDM के अंदर भी मौजूद जमातों का, क्योंकि ये बात तो अब तय है कि पीपल्स पार्टी जाएगी, CEC का इजलास बुलाएगी और CEC आसिफ ज़रदारी के फ़ैसले की तौसीक कर देगी और PDM ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को ऑलरेडी मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा जी अगर पीपल्स पार्टी फ़ैसला करती है इस्तीफ़े देने का तो लॉन्ग मार्च होगा, अदरवाइज़ लॉन्ग मार्च नहीं होगा। और मौलाना साहब ये 2 जुमले बोल के वो चले गए। अब अगर ये एक मामला, मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल बात रख रहा हूँ कि PDM का इजलास है, वहाँ पर लोग बैठे हैं और इत्तफाक नहीं हो पा रहा इस्तीफ़ों के मामले, कोई जमात पीपल्स पार्टी को कायल नहीं करी, तो इसके अलावा ऑप्शन क्या था? ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और मेरा ख़्याल है इसका ऑप्शन ये था कि उनको कहा जाता कि आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने बताना था कि हमने असम्बली के अंदर आके तहरीक अदम एतमाद लेके आ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उन्होंने बताया कि जो काम जल्द से नहीं कर सके वो हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन जितवा के कर दिया। वो काम आप जो कौमी असम्बली में आप
इस हद तक हमने हुकूमत को हिला दिया कि उसको एतमाद का वोट लेना पड़ा, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। इससे मोमेंटम बना, ये बात भी बिल्कुल अच्छी है। लेकिन आज वो मोमेंटम टूट गया, ख़त्म हो गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसकी वजह यह है कि उसके सामने जो वाहिद थ्रेट थी जो चैलेंज करती थी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को, वो ख़त्म हो गई। और अब एक नया अगर सियासी इत्तेहाद बनेगा तो फिर उसकी आगे मोरालिटीज़ कैसे तय होंगी और फिर किस हद तक उस पर यकीन किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब नून लीग सोलो फ्लाइट करेगी या JUI और PDM की बाकी जमातों के साथ मिलकर एक अलग लाइन ऑफ एक्शन लेगी, और वो अलग लाइन ऑफ एक्शन लेते हुए क्या इस्तीफ़ों का ऑप्शन अडॉप्ट करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि अब इस्तीफ़ों का ऑप्शन PDM या कोई और जमात अडॉप्ट करेगी। अब मेरा ये ख्याल है कि ये सब पुरसुकून अंदाज के अंदर बैठ जाएंगे, सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी होगी, कुछ अरसा एक दूसरे पर तनकीद होगी, और उसके बाद इस टाइम को गुजारेंगे मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त तक, और उसके बाद फिर एक मरतबा इत्तेहाद की शक्ल में इकट्ठे होंगे और फिर नई बोतल के अंदर पुरानी शराब वाला ही सीन दोहराया जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।